वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं BNS 041 के ब्लॉक 5th की रिमेनिंग 3 यूनिट्स की। क्योंकि BNS 041 का जो ब्लॉक नंबर 5th है वो बस बचा हुआ था 041 ब्लॉक का। क्योंकि आपका 8 अक्टूबर आई थिंक 8 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को MP वालों का पेपर होने वाला है। एग्ज़ाम डेट है जो आ गई है, आज ही आई है। आप लोग प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिए। तो जो टर्म में जो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वाला एग्ज़ाम होता है, तो MCQs उनके साथ साथ जिनका CHO स्टाफ नर्स के लिए पेपर भी होगा उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 6 यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो BNS 041 का ब्लॉक 5th है इसमें टोटल 6 यूनिट थी। तो स्टार्टिंग की 3 यूनिट हम कल देख चुके हैं, आज जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद BNS 042 का जो भी पार्ट बचा होगा वो कवर करेंगे। एंड लास्ट BNSL 043 तो उसको कवर करेंगे। टोटल मिला के 92 यूनिट्स थे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है। तो आप लोग जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। सो गाइज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग इन हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What is the term for the monitoring of events both internal and external to the organization that affects the strategy? कौन सी टर्म है जो यूज़ किया जाएगा मॉनिटरिंग के लिए, जो इंटरनल और एक्सटर्नल मॉनिटरिंग की जा रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, प्लानिंग की गई है, उसको अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लैक कलर से हैं सभी आंसर हैं। ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है जो CHO एग्जाम में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं वो क्या हैं। तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमलेस मतलब कि टाइम कम ले, और ऑब्जेक्टिव गोल मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए। Next is when a manager monitors the work performance of workers in his department to determine if the quality of their work is up to standard. This manager is engaging in which function? तो एक मैनेजर है, मॉनिटरिंग कर रहा है वर्क परफॉर्मेंस के लिए जो भी वर्कर्स लगे हुए हैं उसके डिपार्टमेंट में। तो जो मैनेजर किस तरीके की मॉनिटरिंग कर रहा है अप टू स्टैंडर्ड लेवल की, तो एक किस तरीके की इंगेजिंग एक्टिविटी में है, किस तरीके का फंक्शन है मैनेजर का। तो क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, यहाँ पर सभी चीज़ों को चेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरीज कंसीडर पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर सुटेड टू लीडरशिप। तो लीडरशिप की कौन सी थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि लोगों को कुछ कुछ चीज़ें इनहेरिटेट मिलती हैं जो लीडरशिप के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो क्या, ट्रेट थ्योरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू लाइस फेयर लीडरशिप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थ्योरीज, जैसे आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ी है सेम वैसे ही। तब तक आपको पूरी थ्योरीज पता नहीं होगी तो इसकी आंसरिंग भी क्लियर नहीं होगी, बट फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। लेज़े फेयर लीडरशिप मैंने जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है, तो देयर इज लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन। तो यहाँ पर WHO कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1947 में। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी किस साल में अनाउंस की थी, तो ये हुई थी 1951 में। नेक्स्ट इज द वॉर कमेटी वॉज सेटअप इन। तो वॉर कमेटी आई थी 1943 में, इसमें PHC का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट इज PHC अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि जो PHC है किस कमेटी में इसको अप्रूवल मिला था, तो ये मिला था इसको अप्रूवल वॉर कमेटी में। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द बिल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज क्लासिफाइड एज।
तो ऑडिट ऑफ कॉस्ट है और सर्विसेज हैं, जो भी बिल्स को लेके हेल्थ केयर प्रोवाइडर में क्लासीफाई किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, तो ये किस तरीके के ऑडिट हैं, यूटिलाइजेशन रिव्यू। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मैनेज्ड केयर इंक्लूड्स, सो मैनेज्ड केयर यहाँ पर क्या है, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर और ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करने वाली साइंस क्या कहलाएगी, सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज द एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर टुवर्ड द हेल्थ वर्कर शुड बी, तो एक सुपरवाइजर का हेल्थ वर्कर के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, उसको पोलाइट एंड लिसनिंग। पोलाइट मतलब अच्छे से उसकी बातों को समझना है, और दूसरा लिसनिंग क्या है, प्रॉपरली उसको सुनना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर एक्सेप्ट, तो गुड लीडर की सभी क्वालिटी हैं किसी एक को छोड़कर। इमोशनल मैच्योरिटी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, पर्सनल इंटेग्रिटी एंड लास्ट है यहाँ पर मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या है, गुड लीडर की क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर ऑफ सपोर्टिव सुपरविजन, तो सपोर्टिव सुपरविजन के क्या फीचर हैं, मोर लाइक अ टीचर, कोच, मेंटर, फोकस ऑन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, फॉलो अप रेगुलरली। तो सपोर्टिव सुपरवाइजर के सभी फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है। नेक्स्ट HMIS, तो HMIS यहाँ पर क्या है, तो यह डेटा है। यहाँ पर HMIS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम। नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड कंप्यूटिंग एट सब सेंटर, तो सब सेंटर में जो अकाउंट्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उनकी कंप्यूटिंग की जाती है, सभी चीज़ें। और इसकी जो लास्ट यूनिट है वो क्या है, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। मैनेजमेंट में जो अकाउंट और कंप्यूटिंग है सब सेंटर में, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है JSY स्टैंड फॉर। तो जो कंप्यूटिंग एट सब सेंटर वाला पार्ट है, यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इजी और अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जननी सुरक्षा योजना, JSY का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट इज हाउ मच अमाउंट पेड टू बेनिफिशियर एट सब सेंटर अंडर JSY। जननी सुरक्षा योजना में क्या किया गया है, मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। तो सब सेंटर में जो बेनिफिशियर्स ग्रुप है उसके लिए कितना अमाउंट पे किया जाएगा अंडर द JSY स्कीम के तहत, तो 1400 रुपये बेनिफिशियर्स ग्रुप को पे किया जाएगा, प्लस 300 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट VHSC मीन्स, तो इसका मतलब है विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। नेक्स्ट इज बुक ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय, तो अकाउंट्स बुक किससे मेंटेन की जाती हैं, पिटी कैश बुक, बैंक रजिस्टर, लेगर बुक एंड स्टॉक रजिस्टर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल और फिस्कल ईयर है, जिसको फिस्कल ईयर भी कहा जाता है, तो कब माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखिए आप लोग, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट कॉलमनर पिटी कैश बुक अपडेटेड इन, तो कॉलमनर पिटी कैश बुक, पेटी कैश बुक होगी, कब अपडेट की जाती है, वीकली। और स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो कब इसको अपडेट किया जाता है, एनुअली, हर साल में। नेक्स्ट है बजट, व्हाट इज द बजट, तो बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो कि फ्यूचर एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, एडवांस में बनाया जाता है, और किस पे काम करता है कि जो फ्यूचर में जो भी वर्क प्रोग्राम रखे होंगे उन पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज हाउ मच अमाउंट पेड फॉर आशा अंडर JSY, तो जो जननी सुरक्षा योजना है उसके तहत आशा है उनको कितना अमाउंट पे किया जाता है, 200 रुपीज़ कैश में वो भी दिया जाता है। नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एनुअली ऑन विच डेट, तो जो एनुअल जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है UC है, कब सबमिट किया जाता है, 30 अप्रैल को। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ BAM, तो फुल फॉर्म इसका ब्लॉक अकाउंट मैनेजर।
नेक्स्ट इज एनी पेमेंट अबव रुपीज हाउ मेनी नेसेसरी टू मेक थ्रू क्रॉस्ड अकाउंट चेक ओनली। कोई भी पेमेंट है जो कम्युनिटी में सब सेंटर में दी जाती है तो क्रॉस चेक जो अमाउंट है कितने से ज़्यादा अमाउंट को चेक के थ्रू पे किया जाता है तो वह 2500 रुपये 2500। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फाइनेंस इट्स नोन एज द ऑडिट। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किया जा रहा है, चेक किए जा रहे हैं रिकॉर्ड सभी बुक्स के सभी चीज़ों को, तो क्या है, ऑडिट है। नेक्स्ट इज VHSC टू गेट रुपीज़ हाउ मैनी पर ईयर एज यूनिफाइड फंड। तो VHSC को पर साल कितने फंड दिया जाता है तो वो है 10,000 रुपये 10,000। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या एम है, क्या पर्पस है। तो ऑडिट का जो पर्पस है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अमाउंट, वेरीफाई द एसेट्स, सो लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ दी अबव। गाइस बहुत ही बेसिक तरीके के आपको एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। आपको इसी चैनल पर MP में जो प्रीवियसली आई थिंक फरवरी और मार्च में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप लोग उसको एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे वो क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अ डेटाबेस इज मेंटेन्ड ऑन VHCS/Y। VHCS का जो डेटा है किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है, DMPU के द्वारा। नेक्स्ट है हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन आर इंक्लूडेड इन विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटी। तो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटी में वुमेन कितनी परसेंट इंक्लूडेड होती हैं, एटलीस्ट 50%। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ MMR। तो MMR का फुल फॉर्म क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। नेक्स्ट है फंड सेल बी कीप इन जॉइंट बैंक अकाउंट ऑफ द हाउ मेनी एट सब सेंटर। तो जो सब सेंटर में फंड आता है वो किन के अकाउंट में आता है, जॉइंट अकाउंट में, तो वो है आशा और सरपंच के। नेक्स्ट यहाँ पर है लास्ट यूनिट BNS 041 ब्लॉक 5th की रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग एक बार इनको अच्छे से जरूर पढ़ लेना। रिकॉर्ड रिपोर्ट को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के, हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा, टूल और मीडियम फॉर हेल्थ एजुकेशन, इन लीगल डॉक्यूमेंटेशन। तो जो बेसिक रिकॉर्ड रिपोर्ट्स की इम्पोर्टेंस है वो सभी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज इट्स अ परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन लिखा है, यदि यहाँ पर वर्बल लिखा होता तब वो रिपोर्ट होता, बट यहाँ पर परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जा रही है, तो ये क्या है, रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड के पर्पस क्या है, क्वालिटी ऑफ केयर, इन्फॉर्मेशन पर्पस और कंटिन्यूटी ऑफ केयर। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड शुड बी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट परमानेंट नहीं हो सकती हैं, रिटर्न नहीं हो सकती, वर्बल वे में भी हो सकती हैं, बट रिकॉर्ड क्या है, परमानेंट, सिक्योर और ट्रेसेबल है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द रजिस्टर विच मेंटेन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ ईच ब्लेज। तो ब्लेज की ओवरऑल पिक्चर जो सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखा जाता है वो कौन सा रजिस्टर कहलाता है, ब्लेज रजिस्टर। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर रिलेटेड टू ऑल आइटम्स प्रोवाइडेड एंड यूटिलाइज्ड एट सब सेंटर शुड बी मेंटेन्ड इन विच टाइप ऑफ रजिस्टर। तो सब सेंटर में जो अलग अलग टाइप के रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं तो उनमें से जो रिकॉर्ड है, जो भी आइटम्स यूज़ किए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, यूटिलाइजेशन हुआ है सब सेंटर में उन आइटम्स का, तो किस रजिस्टर में एंट्री उनकी की जाएगी, तो वो होंगे स्टॉक रजिस्टर। नेक्स्ट इज इट इज अ समरी ऑफ एक्टिविटीज दैट ऑफ परफॉर्म्ड ऑब्जर्वेशन दैट इज सीन हियर इज कॉल्ड। जैसे मैंने बताया है कि रिपोर्ट है जिसको हम सुन के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं, तो क्या है, रिपोर्ट। नेक्स्ट इज द पॉलिसी इज टू कीप इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। जो इंडोर पेशेंट्स है उनका रिकॉर्ड कितने टाइम तक के लिए रखा जाता है, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, तो वो 10 साल। नेक्स्ट इज द पॉलिसी टू कीप OPD रजिस्टर। तो OPD रजिस्टर के लिए 5 साल तक के लिए सेफ रखा जाता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं,
रिजल्ट रिपोर्टिंग, डाटा रिपोजिटरी और डिसीजन सपोर्ट। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हेल्थ रिकॉर्ड एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के सभी एडवांटेज हैं बट किसी एक को छोड़कर। तो इलेक्ट्रिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं इजीली एक्सेसिबल हैं, टाइम सेव्ड हैं, ट्रांसफ़र करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि आप मेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईजियर टू स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी सही है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का वो क्या है, कॉस्टली है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। कॉस्टली का मतलब कि आप जो चीज़ रजिस्टर में लिख सकते हैं, यदि आपको किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में मोबाइल में लिखना होगा तो उसके लिए कॉस्ट भी पे करनी होगी, पैसे भी लगेंगे, तो इस हिसाब से क्या है, कॉस्टली है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन है यहाँ पर कीप अंडर सेफ कस्टडी ऑफ नर्सेज, हैंड इट केयरफुली नॉट डिस्ट्रॉयड, नो इंडिविजुअल सीट्स शुड बी सेपरेटेड, डी ऑल ऑफ दी अब। तो ये नर्स की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं रिकॉर्ड्स के लिए, स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द नर्सेस आर। नर्सेस के लिए क्या यूज है, प्रोवाइड बेसिक फैक्ट्स फॉर सर्विसेज, हेल्प टू ऑर्गेनाइज द वर्क एंड प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज। तो ये सभी यूज हैं। तो आपको नर्स की रिकॉर्ड रिपोर्ट्स में क्या पढ़ना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉर्ड रिपोर्ट्स क्या है, इसको कैसे मैनेज करना है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स कैसे मैनेज करेंगे, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमआर। तो ईएमआर का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था जो टर्म एग्जाम होते हैं सीएचओ ट्रेनिंग के बाद, उसमें। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड शुड बी अरेंज्ड बाय। तो रिकॉर्ड को जियोग्राफिकली, न्यूमेरिकली, अल्फाबेटिकली, तीनों फॉर्म में अरेंज करके रख सकते हैं। तो गाइज ये थी BNS 0441 का ब्लॉक 5th। इसके बाद आता है BNS 042 प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन। तो इसको पहले मैं चेक करूंगी कि आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड तो नहीं करा चुकी हूँ, क्योंकि दोबारा से मेरी भी मेहनत हो जाएगी, देखूंगी फिर आपको बताऊंगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।